खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे चर्चा करेंगे। मेजर मोहम्मद अली शाह जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, जो कि इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा हमारे साथ मेजर जनरल राजन कोचर जी भी जुड़ गए हैं, जो कि स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में। पहले मोहम्मद अली शाह जी, आप ही के पास यहाँ पर आना चाहूंगी। देखिए, हमलों का जो सिलसिला है वो यहाँ रुकने का नाम नहीं ले रहा है और अभी ताजा हमले में 90 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। किस तरह से मौजूदा हालातों को देखें? देखिए, ये बहुत अफसोस की बात है कि 90 और फिलिस्तीनियों की मौत हुई है और तादाद बढ़ती भी जा रही है, बढ़ती, रुकने का नाम नहीं ले रही है, अनगिनत। जी, गुल मोहम्मद अली शाह जी, देखिए इस अटैक के बाद इजराइल ये कह रहा है, हम ये चाह रहे थे कि जो मोहम्मद डैफ है उसे मार गिराया जाए, लेकिन अभी भी ये वाजे नहीं है कि उसकी मौत हुई भी है या नहीं हुई है। तो ऐसे में और भी हमले किए जा सकते हैं इस बात को दिखाते हुए इजराइल की तरफ से। जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है जैना जी। देखिए, ऐसे कैसे हो सकता है कि आपकी नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी दुनिया में तकरीबन पे लोग करते हैं, शिनबेट, मोसाद, और आपको यही नहीं मालूम है कि वहां पे जिसको आपने निशाना बनाया था उसको निशाना, तीर निशाने पे लगाया कि नहीं लगाया, मुझे नहीं मालूम। मगर आपको ये जरूर मालूम है कि 90 लोगों का इसमें खात्मा हो गया है। और ये 90 लोग कौन थे? ये हमास के लड़ाके थे क्या? जी, ये मासूम सिविलियंस थे, ये खवातीन, बुजुर्ग, बच्चे, लाचार, मजलूम, मजबूर, ये वो लोग थे जो अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर पाते हैं। ये बहादुरी है क्या? बड़ी बहादुरी दिखाई। और बड़ा अच्छा इनका इंटेलिजेंस नेटवर्क, ऐसा कहे तो। हाँ, 7 अक्टूबर को जो हुआ, इनको गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, लेकिन आपको कैसे खबर नहीं हुई? और आपकी टेक्नोलॉजी, आप कैसे फेल कर गई? आपकी तो बड़ी कारगर टेक्नोलॉजी है ना, आप दुनिया दाग देती है, दुनिया तो इजराइल से ऑर्डर मंगवाती है डिफेंस के, वही इक्विपमेंट आपके फेल कर गए। तो और आप, हमास ने बोला है ठीक है, हम छोटे को तैयार है बाद तक, आप गारंटी दीजिए कि आप हमले नहीं करेंगे, फिर भी आप चुप्पी बांध रखिए। आपका देखिए, ताली कभी हाथ से नहीं बचती है। हमास ने जो किया बहुत गलत किया, मैं मानता हूँ 100%, कोई शक की बात है ही नहीं। अब आगे देखते हैं आगे क्या उसी में हम जीते रहेंगे? लास्ट में हमें आगे बढ़ के देखना, आगे जाना पड़ेगा। क्या हम इसी में कि हमास ने किया 7 अक्टूबर को, अब 7 अक्टूबर को पकड़ के बस हम उसी में जीते रहे? आगे देखिए, हमास ने बोला है कि हम आएंगे, युद्ध विराम होना चाहिए, परमानेंट सीज़फायर होना चाहिए। इजराइल नेतन्याहू का क्या मतलब, उनको पता में वो आते ही नहीं। वो अगर 7 अक्टूबर की घटना नहीं होती तो इलेक्शन होते तो ये 100% 100% हारते। जो बाइडेन साहब ने भी बोला है, केवल अपनी कुर्सी को और लंबा खींचने के लिए ये जो किया जा रहा है। तो यहाँ पर इजराइल कह रहा है कि उनको मालूम ही नहीं है कि हुआ क्या है। जी जी, अली शाह जी, आप इस चीज को किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि अगर हम फिलिस्तीन में भी देखेंगे कि इस तरीके से मुखालफत जारी है, तो जंगबंदी को लेकर इसका क्या असर पड़ सकता है? जी देखिए, जंगबंदी इसलिए नहीं हो पा रही है, मेन वजह ये है कि अमेरिका ही नहीं चाह रहा दिल से। हाथी के दांत दिखाने के अलग, खाने के अलग। वो कह तो रहे हैं, क्या वो इस पे कुछ अमल कार्रवाई, कुछ हकीकत में ऑन ग्राउंड ऐसा जो कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। नेतन्याहू तो अपने कटे हुए हैं, वो तो अब हमले करे जा रहे हैं। मतलब एक इंतहा की हद हो गई है, मतलब एक हद पार हो गई है। कभी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ, कभी भी इतना जबरदस्त खात्मा कहीं पे भी हुआ हो, कहीं पे भी दुनिया में। तो अमेरिका इसलिए नहीं चाह रहा है, इसकी भी एक खास वजह है। अमेरिका सोचता है अगर वो जंगबंदी हकीकत में हो जाएगी तो जो अमेरिका का होल्ड है उस रीजन में वो कम हो जाएगा। वो उनका एक अल्टीरियर मोटिव है अमेरिका की। अमेरिका, ये जाहिर सी बात है, कोई भी अमेरिका ही ना हो, कोई भी हो, वो अपना वो एक मोटिव, भला ही लोग मौत के घाट उतारे जाए वहां पे, उनको परवाह ही नहीं है। उनको परवाह ही नहीं है, उनको बस अपने उस पावर से मतलब है। तो जब तक अमेरिका ये पावर गेम पकड़ के बैठेगा तब तक जंगबंदी नहीं हो पाएगी। जब वो सोचेगा ठीक है, अगर हम मैग्नेनिमस, अगर हम दिल से बड़े होके थोड़ा बढ़कर जंग विराम करवा देते हैं तो हो सकता है हमारी इज्जत और बढ़ जाए, जैसे कि होएगा। अगर वो जंग विराम वहां पे करवा देते हैं तो उनकी इज्जत वहां पर और बढ़ेगी। मेरा तो ऐसा मानना है निजी तौर पे, तो उनका इन्फ्लुएंस वहां पर और बढ़ेगा, उनकी पूछ और होगी, लोग उनको और मान्यता देंगे और मानेंगे। अब लेकिन युद्ध विराम ऐसी स्थिति में नहीं हो पाएगा जहां पे
अभी आपने पढ़ा 90 लोग मार दिए इसराइल पे हमले में। एक आदमी को टारगेट बनाया, हमास के लीडर को, और आपको ये तक नहीं मालूम है उसको उसका खात्मा भी आप कर पाए नहीं कर पाए। आपको ये मालूम है हमें 90 लोग मार दिए हैं। तो यानी कि अगर आपको पता भी होता कि आप अनश्योर होते, तब भी आप बोलते कि नहीं हमले जारी रहेंगे, हमले तो जारी रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अरे वो जाएंगे कहाँ पे? अरे जो गाजा पट्टी में जो अटके हुए हैं वो जाएंगे कहाँ पे? फिलिस्तीन ने भी हमास को जिंदा बताया। तो ऐसा नहीं है कि भाई लोग सोचते हैं कि फिलिस्तीनी यानी कि हमास सपोर्ट करते हैं, जरूरी नहीं है। तो इसमें ये बहुत ही पेचीदा हालात हो चुके हैं। इसमें जब तक नेतन्याहू, अमेरिका और जो स्टेक होल्डर्स हैं जैसे कि मिस्र हो गई, जैसे कि कतर हो गई, जैसे कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, जब इनको आपस में, मुझे याद है अच्छे से ये एनालिसिस जनरल राजन कोचर ने कुछ दिन पहले बहुत सटीक पहले से ये भाप लिया था। जब ये अमेरिका ने पीस का प्रस्ताव रखा था तो जनरल राजन कोचर साहब ने कहा था वो तो ठीक है, लेकिन जो स्टेक होल्डर है, मिस्र कहां पर है भाई, कतर कहां पर है? आप पीस का प्रस्ताव रख तो रहे हैं आधा आधा, हाफ हार्टेडली। आप बताइए ना स्टेक होल्डर्स कहां पर है? अगर आप इफ यू जनरली मीन इट, अगर आप दिल से कह रहे थे कि शांति हो जाए, कहां पर है वो स्टेक होल्डर्स? वो तो कहीं नजर नहीं आ रहे। तो यानी कि आप दिल से ही नहीं चाह रहे हैं कि जंगबंदी हो जाए। सिंपल सी बात है, कहने के कुछ भी, बयानबाजी आप कर दे कुछ भी। तो ऐसी स्थिति में बदकिस्मती से मुझे कहना पड़ा है, जेरूसलम के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जेरूसलम इजराइल का हिस्सा है, अहम हिस्सा है। वहां पे भी अल अक्सा मस्जिद वहीं पे है, जहां पर पिछले साल बल्कि रमजान के मुकद्दस महीने में आईडीएफ, इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने घुसकर उस मस्जिद में बदसलूकी की थी। मेरा ऐसा मानना है, चाहे मजहबी स्थान कोई सा भी हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, सिनागोग हो, गुरुद्वारा हो, भाई उनको अलग रखना चाहिए इन सब चीजों से। ना ही फौज को और ना ही उग्रवाद को वहां पे मोस्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए कहीं से भी, किसी भी तरीके की। आप जब उसको वो दुखती भी नब्ज है उसको आप टच करेंगे तो जाहिर सी बात, जो 7 अक्टूबर को जो हमास ने किया उसका ऑपरेशन का नाम क्या दिया? ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म। यानी कि हमास को भी एक बहाना मिल गया कि भाई हमने उसका बदला लिया है। अरे अगर बदला लिया होता तो टाइमिंग आप उस टाइम करें, जिसको बदला लेना होता है वो उस टाइम, अगर गाल का तमाशा मारना होता है किसी के तो फट से उस टाइम मारता है। ये नहीं सोच के आफ्टर थॉट तब जाके कुछ हुआ, पहले कुछ हुआ होगा तब जाके मैं तमाशा मारूं, तो ऐसे तो नहीं होता कहीं पे भी। तो वैसे ही मैं देख रहा हूँ कि युद्धबंदी ऐसे माहौल में लहरा जी बड़ा मुश्किल है होना। जो 100 साल से लंबा युद्ध खिंचता आ रहा है, तकरीबन 100 साल मान लीजिए आप, तो वो उनकी जंगबंदी अभी बहुत पेचीदा हो चुकी है। ऐसे स्थिति में नहीं होगा, माफ कीजिएगा। जी, जाहिर तौर पर